तो आज हम देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। उसकी कुछ संकल्पनाएं जो कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें महसूस होती है, तो मैं वो पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे जब चैप्टर चालू किया जाता है ना, तब वहाँ पे पहला ही कंसेप्ट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, इसके पॉइंट्स कौन से है, वो सब पॉइंट्स हम देखने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी क्या है? समझो मेरे पास कौन सा ए एक पॉइंट है और दूसरा एक कौन सा बी पॉइंट है। तो ए से बी, अब मुझे ए से कहाँ पे जाना है, बी से बी पे जाना है। तो मैं क्या ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उस रास्ते से चला गया। यानी मैंने क्या की, इसे कहेंगे हम लोग लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंथ। अगर डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एखाद्या ऑब्जेक्ट ने वो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो उस समय उसने कौन सी पाथ फॉलो की, वो उस पाथ की जो लंबाई है ना, उसे ही क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। मगर डिस्प्लेसमेंट इससे बिल्कुल अलग है। समझो ए ही पॉइंट था, बी ही पॉइंट था, रास्ता भी कौन सा था? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। मगर यहाँ पे आपको एक्चुअल पाथ का लेना देना नहीं है। जहां स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको क्या कहा जाएगा? इनिशियल पॉइंट या पोजीशन। और बी कौन सा है? फाइनल पॉइंट या पोजीशन। अब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, सीधा रास्ता, यहां से यहां तक की जितनी लंबाई होगी वो क्या रहेगा? आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस या फिर लेंथ, और यहां पे स्ट्रेट लाइन डालना मत बोलो। तो द स्ट्रेट लाइन, मिटा रहा हूं, है द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या फिर लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called as displacement। दोनों ही फेनोमेना एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक में क्या कर रहा है? एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट है, और दूसरा है एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी सीधा रास्ता। इसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनमें हमें देखना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है या किसके ऊपर डिपेंड है, इसका कौन सा यूनिट है। अगर डिस्टेंस ले लिए तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है मीटर है। यानी डिस्टेंस को हम किस में गिन सकते हैं? मीटर में गिन सकते हैं। वही अपना डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है। तो डिस्टेंस गिनने में या डिस्प्लेसमेंट गिनने में दोनों भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा? मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वजह से दोनों का भी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर है। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, हम आगे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है ना भाई, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। डिस्टेंस जो है ना, वो एक ही चीज पे ऊपर डिपेंड है। वो डिस्टेंस में आपको सिर्फ डिस्टेंस इज ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है।
डिस्टेंस जो है ना किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। वही डिस्प्लेसमेंट अगर ले लिए तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एक तो मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड है डिस्प्लेसमेंट, एंड डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड है। मगर डिस्टेंस जो है ना वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक उदाहरण दे दूंगा। सपोज ए पोजीशन है एक, यहाँ पे बी पोजीशन है और बीच में क्या है, सी पोजीशन है। समझो मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है, सपोज मैं ही हूं, और ये ए से सी तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 20 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर है। और ये जो है ना पाथ हम क्या ले लेंगे, स्ट्रेट पाथ ले लेंगे, जिस वजह से हमें कंफ्यूजन होगा नहीं, और ये जो पॉइंट एक्सप्लेन करने वो एक्सप्लेन भी हो जाएगी। तो ए से चालू किया, कहां तक जाना है मुझे, सी तक जाना है। डिस्टेंस जो है ना वो किससे इंडिकेट किया जाता है, डी से। वही डिस्प्लेसमेंट किससे इंडिकेट किया जाता है, यस से इंडिकेट किया जाता है। तो ए से चालू किया, सी तक चला गया, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस निकालते समय यहां से चालू किया, यहां चला गया, इसका मतलब मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 20 किलोमीटर। वही डिस्प्लेसमेंट का अर्थ ही क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का अंतर। तो ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। स्टार्ट यहाँ पे किया, खत्म यहाँ पे किया, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 किलोमीटर। अब आगे जाएंगे, सी से चालू किया, वो कहाँ पे चला गया, बी पे चला गया, तो ये भी कितना है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, ए है। ए से कहा चला आया वो, सी तक चला है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और साथ में साथ क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस जो होगा वो ये 20 किलोमीटर ए से सी तक का, सी से बी तक का 20 किलोमीटर, यानी टोटल हुआ अपना 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भाई स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक का अंतर। अपनी पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, कितना हुआ ये भी 40 किलोमीटर। अब सपोज ये जो दिशा है ना वो कौन सी है, ईस्ट है। ये डायरेक्शन जो है ना ईस्ट डायरेक्शन है, और इधर वाला कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो ए से जो मैंने स्टार्ट किया था, मुझे कहाँ जाना था, इस दिशा में जाना था, मगर मैं क्या हो गया, पहले सी पे गया, फिर बी पे गया, फिर मुझे घर आने का मन किया, तो यहाँ से लौट गया। लौटने के बाद क्या हुआ, बी पे था, बी से कहा आ गया, सी। अब बी से होते हुए कहा आ गया, सी पे आ गया। तो मुझे अब मेरा जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया वो भी निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, क्या है भाई डिस्टेंस, ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, आने का 20 किलोमीटर, यानी टोटल कितना हुआ, 60 किलोमीटर अंतर ट्रैवल कर लिया मैंने। अब इसके बाद कौन आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ले लिए, तो डिस्प्लेसमेंट, अब मैं कौन से पोजीशन पे हूँ, सी पोजीशन पे। स्टार्ट कहाँ पे किया था मैंने, ए पे स्टार्ट किया था। तो ए से फाइनल पोजीशन यानी ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, कितना है, 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 किलोमीटर होगा। अब मैं क्या किया भाई, सी पे हो गया। अब मैं डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, मैंने ए से चालू किया था, ए पे आ गया। अब ए से बी तक गया, बी से फिर ए तक आया। तो यहाँ भी मुझे मेरा जो डिस्टेंस है ना वो जानना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस जो होगा ना वो क्या होगा, ये 20, ये 20, आने का 20, और यहां से यहां तक का 20, यानी टोटल कितना, 80 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। वही जो डिस्प्लेसमेंट है, भाई जहां पे चालू किया वहीं पे हूँ। अपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जरा मेमोराइज करो, तो वो क्या कहती है डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन या लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई शुरुआत यहाँ पे ही हुई, एंड भी यहाँ पे ही हुआ, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 किलोमीटर।
अब क्या हो गया भाई, मैं ए से चालू किया था, सी बी, फिर रिटर्न ए पे आ गया और मैं थोड़ा सा आगे चला गया। अब जो जो वेस्ट दिशा है ना, थोड़ा सा आगे चला है। यहाँ पे कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। यहाँ पे पॉइंट दे देंगे ई। ए से कहा चला गया, ई पे चला गया, जो कि कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो मुझे अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत सिंपल है, ए से चालू किया था, इधर जाके इधर वापस आना है ई तक, 20 20 20 20 10, यानी टोटल 90 किलोमीटर मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। वही डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का अंतर। मगर यहाँ पे मुझे जाना था इस दिशा में और मैं गया वेस्ट दिशा में, तो मेरी डायरेक्शन ही क्या हो गई, पूरी चेंज हो गई। और डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड है ही, साथ में साथ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड है। तो डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करती है। तो यहाँ उसको जाना था इस, गया वेस्ट, इस वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, उसकी कौन सी वैल्यू होगी, निगेटिव होगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, -10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, -10 किलोमीटर। अब देखेंगे भाई डिस्टेंस के कौन से वैल्यूज आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के कौन से वैल्यूज आ सकते हैं। तो ये मैं मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो, अब देखो भाई, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना क्या आता है, तो इधर देखो डिस्टेंस 20 है, ये 20 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 90 है। इनके सामने कुछ नहीं, यानी क्या है, प्लस है। तो डिस्टेंस ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है ना वो कभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसकी निगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, ये कभी भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। वही डिस्प्लेसमेंट के देखो भाई, ये खतरनाक आदमी है। यहाँ पे देखो 20 आया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 40 आया है, प्लस है, प्लस है, इधर प्लस है, इधर 0 आया है, इधर माइनस आया है। तो ये क्या आ सकता है, इट में बी, इट में बी निगेटिव, पॉजिटिव और 0। ये क्या हो सकता है भाई, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। अब अगर देखने जाओ तो ये क्वांटिटीज है, जो आपको दो प्रकार के क्वांटिटी को डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करने के लिए दो क्वांटिटीज है। एक तो कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी वाली जो है ना कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर का मतलब क्या है, द क्वांटिटी, इसको डिफाइन भी कर लेंगे, द क्वांटिटी which depend upon, which only depend upon magnitude। ऐसी क्वांटिटी जो किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, उसे क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपनी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, बिकॉज इट ओनली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड। वो किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड है, उसको डायरेक्शन के साथ लेना देना नहीं है। अभी वही वेक्टर ले लिए, तो ये भी क्या है, द क्वांटिटी, एक प्रकार की क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड as well as on डायरेक्शन। ये भाई दोनों के ऊपर भी डिपेंड है, एक तो मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है,
या मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड है और दूसरा डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड है। और हमने ये क्वांटिटी पढ़ते समय डिस्प्लेसमेंट देखा था कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड है एंड मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड है। तो इस प्रकार अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसका डिफरेंशिएशन हो गया। थैंक यू।